औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग आए आसिफ इनायत मंसूरी से मुलाकात करने के लिए। ये आसिफ इनायत मंसूरी जो है तो वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन है मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन। ये 12वीं के बाद होता है। ये कोर्स रहता है जर्नलिज्म का, और इसके लिए जाते हैं अपन FTI में। मेरी जो डिग्री मिलने वाली थी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, और ये जो कोर्स आया था ये दिल्ली के बाद सिर्फ धुलिया में आया था, VWS कॉलेज में। इसमें प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज, फिल्म सिटी की पूरी नॉलेज, जर्नलिज्म की पूरी नॉलेज, MSW जो सोशल वर्क में रहता है उसका पूरा नॉलेज था। लेकिन वो सिर्फ 2 साल कोर्स चला और धुलिया में बंद हो गया कोऑर्डिनेटर न होने की वजह से। फिर मेरा 12वीं के बाद मेरा साइंस था, तो वो हिसाब से मैं SY तक पढ़ा। SY के बाद फिर मैंने कॉलेज से स्टॉप ही कर लिया था। जैसा कि आसिफ भाई, बहुत सारे जो लोग हैं तो चुनकर जाते हैं लेकिन लोगों की मदद नहीं कर पाते, या अक्सर लोग ऐसे भी जाते हैं कि जो मानसिक तौर पर खुद कमजोर होते हैं, इसलिए जो मानसिक तौर पर कमजोर है तो वो क्या किसी की मदद कर पाएगा। तो मेरा सवाल है कि आपका रोजाना का यानी आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस का। अब प्रिंटिंग प्रेस में मेरा हाई लेवल का प्रिंटिंग प्रेस होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास डिजिटल, ऑफसेट, फ्लेक्स सब तरह की मशीन मेरे पास है, और इंशाल्लाह मेरे पास 3000 स्क्वायर फीट के 2 ऑफिस भी है, एक सिटी में है और एक 40गांव रोड पे है। तो मेरे पास हर किस्म के लोग टकराते हैं, कलेक्टर ऑफिस से हो, SP ऑफिस से हो, हर तरह से महानगर पालिका का हो, मेरे पास सब काम आता है, गवर्नमेंट का, अनगवर्नमेंट का, स्कूल, कॉलेजेस, सबका काम करता हूँ। हर किसी से मेरा टकराव होता है। इस बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं? हाफिज भाई, जैसा आपने सवाल पूछा कि किस बेस पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो जो नगर सेवक की जो जमीनी लेवल पर जो काम होते हैं, स्वच्छता, शिक्षण, स्वास्थ्य और साफ सफाई, ज्यादातर ये 4 ही मुद्दों पे इलेक्शन होता है नगर सेवक का। लेकिन अपने को इससे हटकर थोड़ा देखने गए तो लोग छोटे छोटे कामों पे ही मशगूल रहते हैं, नगर सेवक तक जाते हैं, नगर सेवक तक बस उनके बीच में अटका के कि ये काम नगर सेवक करेगा, ये काम नगर सेवक। लेकिन मेरा आसिफ भाई, मेरा सवाल ये है कि आप किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं? आपका जैसे माजी में क्या ऐसा रहा है काम कि जिसकी बेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि जैसा मेरा समाज सेवा का जो जज्बा था 2018 में जब मैं इलेक्शन गिरा था, वहां से मेरा जो जज्बा जागा कि भाई कौम के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान रहना चाहिए। कि जब अपना अल्पसंख्यक जो विभाग है ये बहुत ही पिछड़ा वर्ग हो गया है, इसके लिए अपने को कुछ करने के लिए आगे आना ही होगा, क्योंकि जो भी देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, कुछ काम होता नहीं। उसके लिए खास देखने गए तो महापालिका में जितना भी जरूरती बुनियादी थी ये सब महापालिका के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि साफ सफाई का हो गया, गटरी का हो गया, शिक्षण के बारे में हो गया, स्वास्थ्य के बारे में हो गया, ये सब जिम्मेदारियां महापालिका की होती है। तो इसलिए महापालिका में आवाज बुलंद करने के लिए अपने को खड़े होना जरूरी था, और अपन में वो उम्मीदवारी मैंने जाहिर की। जैसा कि हर कोई जो उम्मीदवार है तो यही बात करता है कि गटर, लाइट, सड़क, पोल, तो आप इससे हटकर क्या काम करना चाहते हैं? मेरा हर एक इंटरव्यू में मैंने वही जवाब दिया है कि ये जो चीजें रहती है और ये जो समस्याएं रहती है, ये समस्याएं रहती नहीं है, ये समस्याएं पैदा की जाती है। जबकि यही समस्या हल करने के लिए महापालिका ने हर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। SI इंस्पेक्टर काम करता है, मुकदम काम करता है, सफाई कर्मचारी काम करते हैं, घंटागारी, इनका सिर्फ नियोजनबद्ध काम कर दिया अपन ने तो ये बराबर काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अपने को जमीनी लेवल से हटकर कुछ करना है, शिक्षण के बारे में सोचना है, स्वच्छता के बारे में सोचना है, आरोग्य के बारे में सोचना है। ऐसे बहुत से जमीनी हकीकत के काम है कि जो अपने को मुकम्मल कराना है। जैसे कि आप अगर चुनाव जीत जाते तो उसके बाद आपका विजन क्या है? आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? सबसे बड़ा मेरा ठोस कदम रहेगा महिला की सुरक्षा। आज भी हमारे माशरे में जॉगिंग के लिए, पैदल चलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, ओपन प्लेस नहीं है, नानो नानी पार्क नहीं है, बगीचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन तुमको घूमना हो तो अपना एरिया छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। शिक्षण हो, शिक्षण का दर्जा तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ वन साइड स्कूल होने की वजह से अभी मुसलमानों के पास पर्याय नहीं है, तो वही स्कूलों में एडमिशन, वही स्कूलों में भर्ती, स्कूलों का भी दर्जा हीन होते जा रहा है। महापालिका में आवाज उठा के महापालिका के बहुत से स्कूलें बंद पड़ी है,
उन्हें चालू करवाना, उसके बिहाफ में अभ्यासिका यानी कि वाचनालय चालू कराना, बहुत सी ऐसी चीजें कि जो हम चालू कराएंगे। तो ये थे आसिफ इनायत मंसूरी जिनसे हम बात कर रहे थे। अभी आगे चलते हैं, अगले एपिसोड में किसी और से बात करते हैं।